लेकिन मैं हेमंत अत्री जी के पास आता हूँ। इस डिस्कशन को थोड़ा सा आप ये समझिए 20 मिनट डिले हो गया। हेमंत अत्री जी, आप मुझको बताइए, मैंने जो सवाल सबसे पहले खड़ा किया था वो ये था कि मोदी और राहुल गांधी दिल्ली से जाकर के कर्नाटक का चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी सब लोग वहां गौण हो गए हैं। लग रहा है कि वहां लोकल नेता नहीं है, उनकी कोई आवाज नहीं है, उनकी कोई शहर नहीं। त्यागी जी, जो आपने जो ये बात कही है ये पार्शियली सच है। इसमें पूरा सच ये है कि जहां तक भाजपा का सवाल है, सेंट्रली पूरा मैनेज्ड कैंपेन और सेंट्रली एक तरीके से सारी चीजें बीजेपी में चल रही है। और कांग्रेस का जहां तक सवाल है, वो कम से कम डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया को दिखा तो रहे हैं, लोकल लीडर्स को लेके तो घूम तो रहे हैं कम से कम। येदुरप्पा कहाँ है जिनको दूल्हा बना के लेके आए थे बीजेपी। स्थिति त्यागी जी कुछ और है। आज आपने एक जो बड़ा बढ़िया कैच लाइन दी ना, शोमैनशिप। देखिए, ये चुनाव जैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा, ना तो किसी मुद्दे पे हो रहा है, जबकि मुद्दे बहुत थे। भ्रष्टाचार का मुद्दा था, सिलेंडर कर्नाटक का सिंगल लार्जेस्ट मुद्दा है पूरे कर्नाटक की गृहिणियों का, सिंगल लार्जेस्ट मुद्दा महंगाई का। नंबर 2, भ्रष्टाचार की बात ये भूल गए। हो क्या रहा है बेसिकली, कांग्रेस जो ट्रेडिशनली गलती करती आई है वो उनके ट्रैप में चल के जा रही है, बीजेपी के ट्रैप के अंदर। मैं ये कह रहा हूं कि कर्नाटक की जो 6.5 करोड़ जनता है, उनको रोटी पहले चाहिए, हनुमान जी तो बाद में आ जाएंगे तो कोई बात नहीं है। उनका जो जीवन स्तर है, जो भ्रष्टाचार की जो स्थिति है, कांग्रेस की वही गलती जो वो सदा करते हैं। कल तक देखिए आप क्या कैंपेन चल रहा था, कल सारे अखबारों के फ्रंट पेज पे, परसों फ्रंट पेज पे 40% सरकार था। तो आप उनके ट्रैप में क्यों चल के जा रहे हो? और जो शोमैनशिप की बात थी, प्रधानमंत्री जी कोई आज आके नहीं कर रहे हैं वहां पे। पिछले 3 महीने से आप देखें, वो हर हफ्ते या हर 10वें दिन वो कर्नाटक में आए हैं। कांग्रेस पार्टी ये भी भूल गई कि उन्होंने जो बेंगलुरु का जो एयरपोर्ट था, उसके जो टर्मिनल का उद्घाटन किया था, उसमें 4 दिन पहले पानी भरा हुआ था। जो हाईवेज जो बने थे, जिनका उद्घाटन किया था इतने पंप एंड शो से, वो हाईवे धस गए थे 15 दिन के अंदर। वो कोई इशू नहीं। स्थिति को समझिए क्या है। इमेच्योरिटी जो कांग्रेस पार्टी की है, जो वो सदा करती है, वो कहीं ना कहीं उस दिशा में वो जाने लग रहे हैं। अदरवाइज मुझे ये बताइए कि राहुल गांधी तो, प्रियंका गांधी परसों स्पीच दे रही थी अगर आपने देखा हो, और किसी महिला ने आवाज लगाई, वो उतर के इंदिरा गांधी स्टाइल में उनसे मिलके आई और फिर उन्होंने सारी भीड़ को बताया कि वो क्या कह रही थी। शी वॉज कनेक्टिंग टू दैट एक्सटेंट। और जो प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कर रहे हैं, कल उनका जो अगर आपने फोटो देखा हो, जो आज सारे सोशल मीडिया पे छाया हुआ है, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे वो हाथ हिला रहे, उसका जो रोड शो का था, कल्पना कर सकते हैं उसकी तुलना किससे करेंगे आप? मैं तो वो शब्द भी यूज नहीं कर सकता। वो क्या था वो जिसके ऊपर वो खड़े होकर हाथ हिला रहे थे? कौन सा रोड शो था? और उसके बाद जो पूरी स्थितियां 3 दिन पहले आपने देखा, बच्चों के साथ वो हाथ मिला रहे थे, बच्चों से मिलने गए, किसी एक बच्चे की तरफ उन्होंने हाथ नहीं किया, किसी बच्चे को उन्होंने गोदी नहीं उठाया। उन बच्चों के सामने बार्ब्ड वायर्स थी। मतलब अगर कोई बच्चा हाथ पैर पीछे कर ले, उसको चोट भी लग जाएगी प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। तो किस टाइप का ये कनेक्ट है? ये शोमैनशिप अपनी जगह है। देखिए, दुर्भाग्य की बात त्यागी जी क्या है कि इंस्टेंट कनेक्ट मासेस के साथ होना चाहिए, मासेस के इश्यूज के साथ होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने इनिशियली कैंपेन बहुत बढ़िया उठाया था, लेकिन पिछले 3 दिन से उनके सिर पे हनुमान जी का भूत सवार हो गया है। महंगाई भूल गए वो, भ्रष्टाचार भूल गए वो। जो उन्होंने गलती की थी, जिसका बीजेपी ने बुलाने की कोशिश की, उसके ट्रैप में वो फंस रहे। बात केवल एक समझनी पड़ेगी कि कांग्रेस चैंपियन है हार, जीता हुआ चुनाव हारने की। वो उन्होंने केरला में करके दिखाया बड़ा सक्सेसफुली, उन्होंने तमाम स्टेट्स में, असम में करके दिखाया। जब जो अलायंस करना चाहिए तब नहीं किया, जब नहीं करना चाहिए था तब किया। ये वो करते रहे। पिछला चुनाव केरला का चुनाव जीते हुए थे, कहीं से एक सुगबुगाहट आई कि वेणुगोपाल सीएम बनेंगे और कांग्रेस का बेड़ा गर्क वहीं से हो गया। अब 3 दिन से हनुमान चालीसा मोदी जी का तो काम है, क्योंकि मोदी जी के पास तो इश्यू नहीं है। 3.5 साल की कोई एक अचीवमेंट मोदी जी ने बता दी क्या कर्नाटक के लोगों को? आज मैं देख रहा था, उन्होंने कहा कि अगर आप आशीर्वाद देंगे तो मैं सूद समेत आपके प्यार का कर्ज उतारूंगा। पिछला उतार दिया 3.5 साल का, और आगे क्या करने जा रहे हैं वो कोई रोड मैप नहीं है। फ्रीबीज का आप बाकी स्टेट्स में विरोध करते हो, यहां आप साल में 3 सिलेंडर की बात करते हो। आपने यूपी में 3 हेमंत जी सिलेंडर दे दिए क्या? वहां होली दिवाली नहीं आई। हेमंत जी थोड़ा सा बस ऐड करके, लास्ट के कुछ महीनों में उन्होंने कंपनसेट करने की कोशिश की, चाहे उद्घाटन करना मैसूर वाले का भद्रा प्रोजेक्ट हो, या फिर येदुरप्पा का वायदा जो एयरपोर्ट का था उनके यहाँ का। तो ये तमाम तरह की चीजें करके पीछे, लेकिन ये सब आप समझ रहे हैं कि ये चुनाव को ध्यान में रखकर उठाया गया कदम है जो उन्होंने लास्ट
मंथ में किया, इसलिए बार बार दौड़ के कर्नाटक आते रहे। जी नहीं, लेकिन उसमें मनोरमा जी हमारे सवाल पास तो ये भी है कि जो साढ़े जी बोले हेमंत जी, बोले बोले बोले। जो 3.5 साल की अचीवमेंट है उन पे वोट मांगिए ना आप, और जो आपका आगे का रोड मैप उस पे वोट मांगिए। हनुमान जी कहां से आगे, बजरंगबली कहां से आगे, और कहीं भी जिस तरह की जो वेशभूषा, जिस तरह का आप ये बताइए, नहीं नहीं बजरंगबली हेमंत जी, आए थे कांग्रेस के मैनिफेस्टो